प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, आज मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपको बताने जा रहा हूं कि एक विषय को कितने प्रकार से लिखा और पढ़ा और समझा जा सकता है और कौन सा मार्ग आपके लिए उचित है। एकदम स्पष्ट है। पूरा वीडियो हो सके तो बिना रोके ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैं सूफी धर्म पर पढ़ा रहा हूं। अगर मैंने आपको सूफी धर्म पर लिखाना प्रारंभ किया और मैंने कहा कि सूफी धर्म में एक परंपरा है जिसको चिल्ला-ए माकूस कहते हैं, चिल्ला-ए माकूस कहते हैं, ये उल्टा चिल्ला भी कहलाता है। पैरों में रस्सी बांधकर शरीर को कुएं में लटका दिया जाता है। इस स्थिति में बिना सोए 48 रातों तक आराधना और तप किया जाता है और प्रायः व्यक्ति इस संसार में फिर नहीं रहता। ये एक प्रकार की संलेखना, अब ये मैं बता रहा हूँ, पुस्तकों में इतना मिलेगा कि यह एक प्रकार की संलेखना, जैसे जैन धर्म में संलेखना होती है या जापान में हाराकिरी होती है। हालांकि वो धार्मिक नहीं है, राजनीतिक अधिक है, लेकिन फिर भी वो है। अब अगर मैं आपको समझाता हूँ कि ये आराधना जो है इसी प्रकार से भारत के धर्मों में भी है और तमिलनाडु में भी एक रिवाज है कि अति वृद्ध लोगों को एक विशेष प्रकार से समाप्त कर दिया जाता है। अब ऐसा ही प्रश्न IAS में आ सकता है कि चिल्ला-ए माकूस क्या होता है। ये पुस्तक आपने पढ़ी नहीं होगी, बहुत रेयर पुस्तकें हैं ये, आपको कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया होगा। मैं अगर इसको लिखाता हूँ अपने क्लास में तो मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं लिखा सकता हूँ। अब अगर मान लो पुस्तकीय ज्ञान में आपको इतना देता हूँ, 4 बातें मैं बता रहा हूँ, 4-6 बातें, 4 का मतलब मुहावरे में 4। चिश्तिया संप्रदाय एक सूफी संप्रदाय है जिसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म से ग्रहण की गई थी। ये वाक्य गलत है ना, पुस्तकों में लिखा मिलेगा, लोग पढ़ाने में आपको लिखा भी देंगे। एक बात समझिए, एक तो सामान्य टीचर द्वारा इतिहास पढ़ाया जाना, एक मेरे जैसे एक सफल अध्यापक द्वारा जो स्वयं उस रैंक पर रह चुका है और निरंतर सफल रह चुका है, उसके द्वारा इतिहास पढ़ाया जाना। और ये 2 प्रकार से होता है। एक सीक्रेट अपने क्लास में पढ़ाया जाना, यह क्लास तो सीक्रेट ही होते हैं, कोई पब्लिक के लिए ओपन थोड़ी होते हैं सभी कोचिंग्स के। और एक फेसबुक या यूट्यूब पे पढ़ाना। चलो यूट्यूब पे हम कमेंट डिसेबल कर सकते हैं, फेसबुक के पेज में नहीं कर सकते, ग्रुप में कर सकते हैं। लेकिन यदि मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ और वही पढ़ाता हूँ जो मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, जिसमें दूसरे लोग ताक झांक करने की सुविधा नहीं होती दूसरे लोगों की, तो बहुत अंतर आता है। अगर मैं बताता हूँ कि खानकाह के जो प्रमुख होते थे उनको झुककर आदर से प्रणाम किया जाता था, पुस्तकों में ये प्रणाम शब्द लिखा है, हम आदाब कह सकते हैं, एक ही बात है। बहुत ध्यान से समझना, बड़ी बारीकी से और खुले दिमाग से समझने की बात है। आगंतुकों को जल देना, एक कमंडल जैसा पात्र रखना, बौद्ध परंपराओं के अनुसार सिर का मुंडन कराना और समा के साथ चलना। समा यानी कि संगत, उसके साथ चलना, संगति पर विशेष जोर देना, ये सूफी धर्म की परंपराओं में है, यानी साथ रहने पे विशेष जोर देना। अब अगर मैं ये बात क्लास में कहता हूँ, आप लिख लेंगे, सामान्य पुस्तकों में ये नहीं है। ये मेरे अपने विशिष्ट सूफी धर्म पर बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद जो तमाम सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसमें मैंने तमाम धर्मों से तुलना भी की है, तो वो ज्ञान मैं तुम्हें लिखाता हूँ और एग्ज़ाम में लिख के आओगे तो सफलता मिलेगी टॉप लेवल की। और क्या बातें मैं बता सकता हूँ तुम्हें अगर लिखाऊंगा। अब ये तुलना ये करनी है कि वो बातें
मैं क्लास में लिखाता हूँ और फेसबुक पर या यूट्यूब पे बताता हूँ। ध्यान दीजिए, सूफी धर्म की मैं कुछ विशेषताएं बता रहा हूँ। फतुहात है मक्किया के अनुसार, फतुहात माने, अच्छा अब ये पुस्तक में नहीं लिखा होता, मैं बताता हूँ हमेशा कि फतुहात फतह का बहुवचन है। फतह माने विजय होता है। फतुहात मक्किया के अनुसार ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है, न किसी का कोई अस्तित्व है, यहाँ तक कि स्वर्ग नर्क जैसा भी कुछ नहीं है। शेख मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। परीक्षा में बेटा ऐसी ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये आपको सामान्य पुस्तकों में ये बातें नहीं मिलेंगी, है ना। तो ये जो शेख मुहीउद्दीन इब्नुल अरबी, इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ये एक सूफी सिद्धांत है और इस्लाम की विचारधारा के मुताबिक है। कहीं कुछ थोड़ा सा अलग अलग है, जैसे कि स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं है, ये विचारधारा से अलग है। अब मैं ये बात समझाता हूँ कि इस विचारधारा की निंदा कट्टरपंथियों द्वारा की गई। बाद में ये सिद्धांत मान्य हो गया और परमात्मा से एकीकरण के लिए मारिफात का नियम वस्ल कहा गया। सालिक यानी साधक और तालिब यानी विद्यार्थी अपना अंतिम लक्ष्य पाने के लिए इश्किया मार्ग अपनाते थे, यही उनका तसव्वुफ है। अब इसमें कई शब्द आए, इनका मैं विस्तार से अर्थ बताता हूँ। इश्क माने लव होता है, सभी जानते हैं, लेकिन ये इश्क जो है ये जीव का ईश्वर के प्रति प्रेम है। हुस्न परस्ती के भी समर्थक हैं सूफी, उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है हुस्न परस्ती। और खुदा का हुस्न जो है, सौंदर्य है, वो एक अद्भुत तसव्वुफ से युक्त है। तसव्वुफ यानी रहस्यवाद, उससे युक्त है। हुस्न परस्ती में अल्लाह के जमाल का साक्षात्कार किया जाता है। अल्लाह का जो जमाल है, जो सौंदर्य है, अद्भुत सौंदर्य, दैवी सौंदर्य, उसका साक्षात्कार किया जाता है। और इससे क्या होता है कि तमाम मुकामात हमें मिलते हैं, मुकाम अलग अलग हमें मुकाम मिलते हैं। ये सब खानकाह परंपरा है। खानकाह सूफियों के निवास स्थल को कहा जाता था। अजीज़ अहमद की एक पुस्तक है, ये है स्टडीज़ इन इस्लामिक कल्चर इन इंडियन एनवायरनमेंट, एक पुस्तक है। इसमें 122 नंबर के पेज पर ये तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं, और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया। अब मैं जब ये लिखा दूंगा तो आपको वो अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा मैं समझाता भी हूँ, इसको मैं काफ़ी हद तक आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक्सप्लेन क्या करता हूँ, मेरे नोट्स हैं क्लास के। अबू हामिद मोहम्मद अल गज़ाली, ये खुरासान में पैदा हुए। मैं आपसे तुरंत कहूँगा खुरासान की स्थिति देखिए। वहाँ पर गज़ाली ने सूफीवाद पर इस्लाम की मोहर लगाई, वरना इस्लाम सूफीवाद को पसंद नहीं करता था। गज़ाली ने इस पर मोहर लगाई। लेकिन मंसूर अल हल्लाज जैसे महान तत्वज्ञानी यानी मेटाफिजिसिस्ट की विचारधारा अन अल हक को सूफी विचारकों ने इब्न अल अरबी और अब्दुल करीम जिली ने आगे पुष्टि कर दी। मंसूर अल हल्लाज को पहले तो नहीं माना गया, बिल्कुल माना गया कि वो ठीक नहीं कह रहे हैं, लेकिन बाद में गज़ाली के बाद, खुरासान के बाद सन 1060 के आसपास उन्हें स्वीकृति मिल गई। अच्छा, जो सूफी मारिफात या वस्ल है, ईश्वर का साक्षात्कार, इस प्रक्रिया में 10 अवस्थाएं हैं। ये 10 अवस्थाएं मैं आपको लिखाता हूँ पेड क्लासेस में। तौबा, पश्चाताप करना, सभी लोग जानते हैं, तौबा कर ली। वारा, अपरिग्रह है, ये अपरिग्रह, चीज़ें इकट्ठी न करना। हुहुद, ये करुणा है। फ़क्र, ये फ़क्र, ये निर्धनता है, यानी बहुत अमीरी में ना रहा जाए। कुछ सूफी संत अमीर भी हुए हैं। नक्शबंदी सिलसिला एक अमीर सूफियों का सिलसिला था। सब्र करना, बर्दाश्त करना, शुक्र करना, एहसानमंद होना, खौफ खाना, भय खाना और आशा रखना। तवालुख यानी संतोष और रिज़ा, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण की भावना का पालन करना। सूफियों का विश्वास बहुत ज़्यादा नमाज, हज यात्रा और रोज़ा आदि में नहीं था। ये सारी बातें इन पुस्तकों से मैंने ज्ञान प्राप्त करके अपने मस्तिष्क में जन कब से बिठाई हुई हैं, और ये मैं आपको बड़े अच्छे से समझा देता हूँ। 14 सिलसिले लिखाता हूँ। ये तो ज़रा सी बात मैंने बताई, तमाम पेजेस हैं। 14 सूफी सिलसिले हैं। उन सिलसिलों में अंतर क्या है, उनके सिद्धांत क्या हैं, ये सब मैं बताता हूँ।
अब आप कल्पना कीजिए बस यहीं पर, अगर मैं फ्री क्लास में ये बताने लगूं और अगर कमेंट ओपन हो, तो आज के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में मेरे ऊपर तो कितने लोग क्या क्या नहीं कहेंगे, ये आप समझ सकते हैं। जबकि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं, अपने विचार नहीं दे रहा, यहां पर अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। उसी से आईएएस बनते हैं, मैं आईएएस बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। अब अगर मैं इतिहास केवल पढ़ाऊं और आपको सिंपली ये बता दूं सूफियों के 14 सिलसिले थे, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिख दूं, इसके बाद ये है कि इनके प्रमुख संत ये थे, बस न सिद्धांत बताऊं, ना इस्लाम से इनका क्या कन्फ्लिक्ट हुआ, क्या क्या हुआ, अनल हक क्या था, अनल हक के, ये तो बहुत शॉर्ट में बताया हमने। सूफियों पे तो मैं बहुत कुछ बताता हूँ, बहुत डिटेल बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम में बड़े अच्छा प्रश्न होता है इसका, जब भी आता है बहुत अच्छा प्रश्न आता है, प्रिलिमिनरी और मेंस के लिए, यूपी पीसीएस वो पीसीएस आईएएस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे दिमाग में सिर्फ एग्जाम होता है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वीडियो को और पढ़ने वाले हैं उनके दिमाग में सांप्रदायिकता होती है। वो मेरे मुंह से अगर एक उर्दू का शब्द भी निकल जाता है तो वो मुझे कमेंट करते हैं कि तो तुम तो इस्लाम ग्रहण कर लो जाके तो ज़्यादा अच्छा है। यही नहीं, दूसरे धर्म से इनविटेशन भी आ जाते हैं कि अब तो आप शरण में आ जाइए। मतलब उर्दू का एक शब्द बोलने का अर्थ ये हो गया, ये होता है जब हम ओपन फोरम पे होते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं लॉ पढ़ाता हूँ, जैसे विधिक शिक्षा एक ग्रुप है जो मैं आपको बहुत सजेस्ट करता हूँ, जोशी जी उसमें पढ़ाते हैं, कोई मैं उन्हें जानता नहीं, उस पर कोई गलत कमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि विधि पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं। कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया है, उन्होंने दे दिया, अपने से भी वो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन उसमें सामाजिक किसी समस्या का जुड़ाव नहीं होता। विधि पढ़ाते समय चाहे वो धारा 144 के बारे में बताएं या कर्फ्यू के बारे में बताएं या किसी के बारे में बताएं, ये आईएएस के एस्पिरेंट को पढ़ाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन वो जो भी बताएंगे उस पर कोई निगेटिव कमेंट नहीं करेगा। इसी प्रकार से एक पेज है विज्ञान विश्व, स्कंद शुक्ला का विज्ञान का पेज है, इसमें कोई निगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा, कोई उनको गाली नहीं देगा। रीज़न ये है कि वो विशुद्ध आकाश गंगा के बारे में बता रहे हैं। कालिदास, स्कंद शुक्ला जी तो साहित्य और विज्ञान को मिला देते हैं, लेकिन याद रखिए साहित्य और विज्ञान को मिला देना एक अलग बात है, विज्ञान पढ़ा देना एक अलग बात है, लेकिन सामाजिक सरोकार रखना एक अलग बात है, और एक आईएएस एस्पिरेंट को सामाजिक सरोकार रखना पड़ता है। हम साइंस भी पढ़ेंगे तो हमें सामाजिक सरोकार रखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम विषाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि विषाणु जो है संक्रमण इस तरह फैलता है, लोगों के मिलने जुलने से फैलता है, लोगों के इकट्ठे होने से फैलता है, एक स्थान पे इकट्ठे होने से फैलता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने से फैलता है, इत्यादि। अब मैं अगर यहाँ उदाहरण देता हूँ किसी खास वर्ग का, तो ये ऑब्जेक्टिविटी से दूर जाना हुआ, गलत हुआ, ठीक है, तो वो मैं नहीं जाता। मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, सब्जेक्टिविटी से तो मैं आंसर लिखाता हूँ, लेकिन किसी धर्म या संप्रदाय पर आक्षेप नहीं करता कभी भी। ये काम प्रशासन का है। जब आप अधिकारी बन जाएंगे, याद रखिए आपके विचारधाराएं दो आपके युग हैं। एक युग है जब तक आप इंटरव्यू में सफल नहीं होते, और एक युग है इंटरव्यू में सफल होने के बाद आप अधिकारी बन जाते हैं। देन आपको पॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी और पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग बड़ी चतुराई से काम करना पड़ेगा। अभी आपको पॉलिटिक्स समझने की ज़रूरत नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर रहने की ज़रूरत। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। वैष्णवों ने और शैवों ने आपस में ठान ली थी एक ज़माने में, बड़े संघर्ष हुए, एक दूसरे सांप्रदायिक संघर्ष हुए, हत्याएं हुई, बहुत बहुत युद्ध हुए, राजाओं ने एक दूसरे पर चढ़ाइयाँ की, शिवलिंग नष्ट कर दिए गए, तमाम विष्णु की मूर्तियां खंडित कर दी गई। हिंदू धर्म के ही दो धड़े थे, जो दो सेक्ट थे, जिन्हें सेक्ट कहते हैं, SCCT, शैव और वैष्णव, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं वैष्णव हूँ और मैं कहता हूँ शैवों ने इतना अनाचार किया, इतना अत्याचार किया, हमारी मूर्तियाँ तोड़ दी, हमारी यानी मैं वैष्णव हूँ, जैसे मान लो सपोज मैं वैष्णव हूँ, तो मैं ये कहूँ कि हमारी मूर्तियाँ तोड़ दी, हमारी जितनी मूर्तियाँ थी उन लोगों ने तोड़ दी, हम लोगों को इससे बड़ा कष्ट हुआ। तो ये बिल्कुल ही गलत विचारधारा है, गलत तरीके से आंसर राइटिंग है, ये राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ये गलत चीज़ है। हमें ये कहना चाहिए कि वैष्णवों ने शैवों की और शैवों ने वैष्णवों की तमाम धार्मिक सांस्कृतिक हानि की। अब गलत किया या सही किया ये भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी पक्ष के
मान लो कि सपोज कर लो एक धर्म है, उसके धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि आप विधर्म जितने अन्य धर्म हैं उन पर विजय पाइए, और विजय पाना एक बड़े पुण्य का कार्य है, इससे आपको स्वर्ग मिलेगा। सपोज कर लिए किसी धर्म में ये लिखा, और उस धर्म के अनुयायी भाई आपके धर्म को क्यों मानेंगे, अपना ही धर्म तो मानेंगे। तो वो ऐसे कार्य करेंगे जिन कार्यों से वो ये मानते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा। अब एक धर्म में ये सब नहीं लिखा है, तो हम इस आधार पर अपने धर्म को, अगर मान लो हमारे धर्म में ये नहीं लिखा है, किसी अन्य धर्म में ये लिखा है, तो हम अगर एग्जामिनेशन में अगर कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि दूसरे धर्मों को नष्ट करो, उनकी संस्कृति को नष्ट करो या उनके पूजा स्थलों को नष्ट करो, जबकि दूसरे धर्म की पुस्तकों में ऐसा लिखा है, तो ये नहीं लिखना होगा। अगर लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और बढ़िया तरीके से फेल होंगे, जो किसी भी विषय में चाहे जितने नंबर मिले आप पास नहीं होंगे। तो मैं आपको जब लिखाता हूँ तो बिल्कुल ही सेकुलर तरीके से लिखाता हूँ। अब अगर ये शब्द बोल दें फ्री वीडियो में या फेसबुक के ग्रुप और पेजेस में, तो 50 लोग आक्रमण करने के लिए आज के समाज में उपस्थित हो जाएंगे। अगर मैं ये बता दूं कि इतिहास में ऐसा हुआ है, लेकिन बच्चों इसके आधार पर वर्तमान में किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से नफरत ना करना, इतिहास में ऐसा हुआ है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी राजत्व के सिद्धांत में, राजत्व यानी किंगशिप थ्योरी में, अगर भाई को मारकर भाई गद्दी पे बैठता है और इसको कोई बुरा नहीं माना जाता, चाचा ताऊ को मारकर अगर भतीजा गद्दी पे बैठता है और इसको बुरा नहीं माना जाता, वो तो एक ही धर्म के हैं, तो हम कौन होते हैं जजमेंटल होने वाले जो हम ये कहें। अब आप कहिए नहीं नहीं हमारा धर्म था और हमारे धर्म को हानि पहुंचाई, हम तो बुरा कहेंगे, और हमें 4 गाली और सुनाएंगे लोग अगर हम फ्री ग्रुप में ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे। आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको विशेषणों का प्रयोग नहीं करना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, तभी आईएएस बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं, ये जान लीजिए। दुनिया भर की कोचिंग, चाहे 5 बार फेल लोग पढ़ाएं आपको, चाहे 3 बार फेल पढ़ाएं, ये क्वालिफिकेशन मानी जाती है टीचर की, कितने बार फेल हुआ है। तो चाहे जितने बार फेल लोग आपको पढ़ाएं, लेकिन आप होंगे नहीं, ये बात गांठ बांध लीजिए और लिख लीजिए। अगर हो जाए तो चुनौती है मेरी कि अगर इस तरह की बातों से आप लिखते हैं, आपको विशेषण नहीं लिखने हैं। ये बेहतर, ये सबसे ख़राब, ये बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छे, वो बहुत बुरे, निर्जाति केंद्रीयताओं और निर्जाति घृणाओं से बचना है। एथनोसेंट्रिज्म और जेनोसेंट्रिज्म को किनारे रख देना है, विशेषण प्रयोग ही नहीं करने। अगर मैं आपको इतिहास लिखाऊंगा तो मैं ये बताऊंगा कि गजनवी इतने बार भारत आया, उसने इतना आक्रमण किया, मैं वो आंकड़े नहीं दूंगा कितने मंदिर तोड़े, कितना क्या किया, क्या जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता, वाई शुड आई, है ना। लेकिन अगर मैं ये बात न बताऊं फ्री वीडियो में, तो 50 लोग इस बात के लिए मुझसे 50 क्या 50,000 नाराज हो सकते हैं कि आप तो जो है उनके पिट्ठू हैं और आप क्यों बताएंगे क्या क्या किया है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा ही समझाता हूं कि जो चीज़ पेड क्लास में पढ़ाई जा सकती है वो क्लास होता है बेटा, इसलिए नहीं कि पैसे का लालच है, इसलिए कि वो क्लास होता है। वहाँ पर आप आराम से आईएएस वाला विचार दे सकते हैं। एक बात बताइए, आप एसएसपी कलेक्टर बनते हैं तो आप किसी विशेष संप्रदाय के लोगों को अगर पाते हैं कि वो कोई ऐसी गतिविधि में लीन है जो गतिविधि कहते हैं अवैधानिक है, इलीगल है, तो क्या आप अरेस्ट नहीं करेंगे? अगर आप उसी धर्म के हैं तो क्या अरेस्ट नहीं करेंगे? आप कहेंगे नहीं हम लोग तो सही है, क्या आप ये कहेंगे? नहीं कह पाएंगे। या आप एक बहुमत के धर्म के हैं, मेजॉरिटी धर्म के हैं, तो क्या हर अल्पसंख्यक से घृणा करेंगे? क्या आप व्हाट्सएप की वीडियो से प्रभावित होकर तमाम सारी चीज़ें छोड़ देंगे, खाना पीना और तमाम सारी चीज़ें? आप तथ्य की जांच करेंगे। आप न्यूज़ चैनल नहीं हैं, आप मीडिया नहीं हैं, आप तथ्य की जांच करेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि सरासर एक वीडियो सामने दिखाई दे रहा है जिसमें एक व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, तब भी आप कहेंगे कि जांच के बाद अगर आपसे पूछा जाता है डिसीजन मेकिंग में, तो कई तरह के उत्तर हो सकते हैं और वो सब गलत होंगे। एक तो ये आप पूरे संप्रदाय से घृणा करने लगे, ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, ठीक है, ये सबसे गलत हुआ। दूसरा, आप ये कहने लगे कि मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन जांच क्या करना, सामने वीडियो दिखाई दे रहा है, इस आदमी को पकड़ कर अरेस्ट कर लेंगे बिना जांच के। नहीं, जांच नहीं, वीडियो तो टेम्पर्ड हो सकते हैं, कहीं और के हो सकते हैं, कुछ और कर रहा हो सकता है, पहले जांच करेंगे। ना मीडिया भरोसा, ना न्यूज़ चैनल पे, ना व्हाट्सएप पे, तो बिल्कुल नहीं।
एक अधिकारी को फुल इन्वेस्टिगेशन करना होता है, जो आम आदमी को नहीं पता होता, सामान्य पब्लिक को नहीं पता होता। ये व्हाट्सएप के लोग और ये तमाम सारे आईटी सेल वाले लोग, इनको नहीं पता होता कि अधिकारी कैसे जांच करते हैं। अधिकारी रहे हो कभी तब ना। तो इसी बात को वो टीचर आपको कभी नहीं पढ़ा सकता जो अधिकारी नहीं रहा है। अब वो टीचर जो अधिकारी रहा है वो या तो बिजनेसमैन हो जाए तो वो भी नहीं पढ़ाएगा कभी, जैसे कि हो गए हैं बहुत सारे लोग। लेकिन मैं नहीं हो पाया हूं, आई एम सॉरी टू से। मैं आपको वही पढ़ाऊंगा वहां पर जो उचित है और जिसको लिखने से आप परीक्षा में सफल होंगे। यहां पर शैव वैष्णवों की अगर बात होगी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तमाम शिवलिंग नष्ट कर दिए गए, ये वैष्णवों का अत्याचार था शैवों के ऊपर। नहीं, वैष्णवों का अत्याचार नहीं है। एक स्टेटमेंट है खाली कि वैष्णवों ने शिवलिंग नष्ट किए, दैट्स ऑल। अब इसके आगे हमें कुछ नहीं विचार व्यक्त करना है कि ये उनका अत्याचार है। वो वैष्णव बहुत बुरे थे, अलवार नैनार संतों में आपस में युद्ध हुआ करते थे, ये तमाम बातें हुई थी। लेकिन एक बात जो किताबों में नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी है इतिहास की पुस्तकों में, वो जोड़ना मैं बता रहा हूं। रामचरितमानस में जब भगवान राम जब समुद्र पार करने को होते हैं तो शिवलिंग स्थापित करते हैं रामेश्वरम। वो शिव की आराधना करते हैं और शिव सदैव आकाश मार्ग से राम की आराधना करते दिखाई देते हैं। पार्वती जी या सती जी परेशानी होती रहती हैं कि ये क्या नाथ, ये कैसा चमत्कार है। वो आपकी आराधना करते हैं, आप उनकी करते हैं। कितना बढ़िया चेक्स एंड बैलेंसेस है। तो ये हमें लिखना है कि गोस्वामी तुलसीदास ने, वाल्मीकि रामायण का नहीं है, कि गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा लिखा है और उन्होंने शैवों और वैष्णवों में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। ये बात आपको मैं बताता हूँ या जो भी बताता है तो बहुत अच्छी बात बताता है, लेकिन अगर मैं इसको फेसबुक पर या यूट्यूब पर जब बताने लगता हूँ तो 10 तरह के कमेंट्स आ सकते हैं। तमाम लोगों के आराध्य शिव हैं, तमाम लोगों के आराध्य राम हैं, तमाम लोगों के आराध्य कोई हैं, और कुछ लोगों को कोई आराध्य नहीं है, उन्हें केवल ट्रोल करना है। वो 10 कमेंट कर सकते हैं, तूने तो सब कुछ पढ़ रखा है, तू तो बड़ा ढोंगी आदमी है, तूने जैसे पूरी रामायण पढ़ रखी है, ऐसी बातें करेंगे। तो इनको कौन सुनना चाहेगा, ये आप बताइए। और ख़ास करके तब जब आप उसका विरोध नहीं करते। आप जो हमारे पट्ट शिष्य हैं, जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, संस्कार देने का मतलब ये नहीं होता कि पिता पिटता रहे खड़े होकर, गाली खाता रहे और पुत्र और संतानें उसको चुपचाप देखती रहे। पहले ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल में कमेंट्स ओपन थे तो मैंने देखा कि मेरी एक बिटिया सदैव, ज़ैनब फिरदौस, उसने सदैव जो है जब भी किसी ने गलत बोला है तो उसने सबके कमेंट पे कमेंट किया कि देखिए सर को कोई कुछ कह रहा है, आप उसको कहिए। तब भी लोगों ने नहीं किया। उस बेटी ने सब कुछ कहा, सबसे कहा। एक दो लोगों ने, मुश्किल से एक दो लोगों ने, एक विकास यादव लड़का था वो सबको डांटता था, और एक दो लोग और थे, किसी का नाम भूल गया हूं तो ये मत सोचना कि मैं, अब इतना समय हो गया कमेंट्स ऑफ किए हुए। तो कौन इस बात की हिम्मत करेगा। अब आप कहिए कि तो ऐसे में तो उनकी विजय हो जाती है। देखिए, सभ्य आदमी, भला आदमी जो होता है उस रास्ते पे नहीं जाता जहां कुत्ते भौंक रहे हो। फालतू में 14 लगेंगे, या तो मैं उन्हें कुचल के दबा दूं, तो मैं टेंशन मोल लूं बिना मतलब के। कर तो बहुत कुछ सकता हूं। एक रिटायर्ड ऑफिसर बहुत शक्तिशाली होता है। जो ऑफिसर ऑन सीट होता है वो जब कार्रवाई करेगा तो दिखाई देगा कार्रवाई इसने की, लेकिन हमारे तो शिष्य ही इतनी कार्रवाई कर लेंगे कि दिखाई भी नहीं देगा किसने की, है ना। लेकिन कौन पछड़े में पड़े, इतना तनाव कौन ले इस उम्र में, ब्लड प्रेशर, शुगर। अच्छे फ्री पढ़ाने चले थे कि दुनिया का बीपी बढ़ा लिया दुनिया, तो इससे अच्छा ये भैया छोड़ दो फ्री पढ़ाना, पेड क्लास में आओ, सारी चीज़ पढ़ो। ये रीज़न होता है कि मैं यहाँ पर वो नहीं बता पाता, इसलिए नहीं छिपा रहा हूँ कोई चीज़ कि अच्छा। दूसरी बात, कुछ अंतर तो वैसे भी रखना होता है। जो लगभग 1.5 लाख खर्च कर रहा है उसको वो तो मिले जो उसको लगे कि उसने पैसा सही खर्च किया है, और आज सबको ये लगता है। लेकिन फिर भी हम यहाँ बहुत कुछ वो बता सकते हैं एक लिमिट में, जो हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमने बता के देख लिया। आप लोगों ने साथ नहीं दिया, बिल्कुल, आप लोग एकदम मौन रहे, आप लोगों ने गलत बोलने वालों को कुछ नहीं कहा। ये अफसोस की बात है। अब अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, सपोज़ जैसे कि जब मैं मुग़ल सल्तनत पढ़ाता हूँ,
मैं किसी बादशाह राजा को महान नहीं मानता। जब जब मैंने कहा है कि ना मैं अशोक को महान मानता हूँ ना अकबर को महान मानता हूँ, तो ये तो ऑब्जेक्टिव बात है। अकबर ने ये किया, दैट वाज ए पॉलिटिक्स, दैट वाज डिप्लोमेसी। महान एक भी नहीं। किसी ने जो है स्कूल नहीं खोले, किसी ने, अब ये बात किताबों में नहीं मिलेगी, किसी बादशाह ने, किसी राजा ने स्कूल नहीं खोले। हाँ, धार्मिक मदरसे खोले हों, बात अलग है, लेकिन स्कूल नहीं खोले। अब इसको कोई नाराज़ हो जाए उनके संप्रदाय का कि आप तो हमारे संप्रदाय के अगेंस्ट हो गए, अब लो हमारी बैठे बैठाए शामत आ गई। हमने 4 उर्दू के शब्द समझा दिए, फारसी के समझा दिए, तो लगता है कि मैं धर्म परिवर्तन करने जा रहा हूँ। तो एक सेना नाराज़ हुई जा रही है। कल मैंने एक शेर व शायरी पढ़ी थी APLM चैनल पर, बाद में वीडियो डिलीट कर दिया, कुछ बढ़िया और बताऊँगा। क्या था उसमें कि नदी को खुश करने चला तो समंदर रूठ जाते हैं, ऐसा करके कुछ शेर थी आलोक श्रीवास्तव जी का। मैं ना इसको खुश कर रहा हूँ, ना उसको खुश कर रहा हूँ, ना इसको नाराज़ कर रहा हूँ, ना उसको कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, चाहे सम्राट अशोक हो चाहे अकबर हो। हम किसी को महान नहीं कहते, और यहाँ पर मेरे विचार कम्युनिस्ट इतिहासकारों से मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिन्होंने इतिहास को पलट के रख दिया बिला मतलब जो है एकदम उन्हें कोई इसका खौफ भी नहीं है कि वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको भी सपोर्ट नहीं करता। मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ, मुझे पढ़ने का शौक़ है। हर सम्राट, हर बादशाह, हर विक्रमादित्य टाइप व्यक्ति या हर सुल्तान के बारे में जितनी किताबें हो सकती थी मैंने पढ़ी। किताबें ये नहीं कि वो उनकी पढ़ ली, क्या कहते हैं वो, अरे वो राजीव हीर की, और वो क्या कहते हैं कि वो हरिश्चंद्र की, और वो BD महाजन की। ये किताबें कोई किताबें हैं। मैंने स्मिथ पढ़ा है मुग़ल काल के लिए, मैंने अशोक के लिए रोमिला थापर भी पढ़ा है, और मूल इतिहास पढ़ा है सारा। इसी चैनल बता चुका हूँ तमाम सारा, जो मूल इतिहास है, जो पुरातत्वविदों ने बताया हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया हुआ। अशोक के स्तंभ लेखों पर कितने बढ़िया वीडियोस मैंने बनाए, आप लोगों ने कितने देखे? 1000-1200 भी नहीं देखे। स्तंभ लेखों के ऊपर कितने बढ़िया वीडियोस हैं, किसी पुस्तक में नहीं मिलते। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से निकाल के वेबसाइट मैंने एक से एक बढ़ के चीज़ें बताई हैं। ऐसे होती है IAS की पढ़ाई। लेकिन जब मैं उस पर कहूँगा कि मैं अशोक को महान नहीं मानता, अगर इतना कहूँगा, तो 4 लोग इस पर भी ट्रोल करने का वादा हो जाएंगे। समस्या ये है। इसको जोड़ के देखेंगे, अशोक कनेक्टेड टू बौद्ध धर्म कनेक्टेड टू ए पर्टिकुलर क्लास, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। क्योंकि ये निठल्ले हैं, इनको कोई काम नहीं है। ये IAS सोचने लायक नहीं है, फुल फॉर्म बताने लायक नहीं है। उन लोगों के लिए मैं फ्री चैनल पर या फेसबुक पर क्यों अपने विचार जाहिर करूं? मुझे एक बात बता दीजिए। अगर मैं मंसूर अल हल्लाज की बात करता हूं, अल हक की बात करता हूं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ये विश्वास नहीं करता कि मैं ब्रह्म हूं। ये सब्जेक्टिव थॉट आप एग्जाम में लिख सकते हैं, लेकिन आप ये सब्जेक्टिव थॉट नहीं लिख सकते कि ये सूफी संत उनसे अच्छे थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया उनसे, नक्शबंदी सिलसिले वालों से अच्छे थे। ये आप जजमेंट देने वाले कोई नहीं होते। IAS के प्रश्न कई प्रकार के आते हैं। एक आते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस थिंग, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और एक प्रश्न आते हैं इस पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जिसमें विस्तृत टिप्पणी लिखनी है वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, कोई विशेषण का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जिस पर आप क्या सोचते हैं तो आपको लिखना है, बड़े संतुलित ढंग से लिखना है। वहाँ पर आपको सेकुलर रहना है। सेकुलर का मतलब बेटा क्या होता है? आप धर्म के आधार पर प्रभावित नहीं होंगे, आपको जाति निरपेक्ष होना है। आप अगर सवर्ण हैं तो आप आरक्षित वर्ग के प्रति घृणा नहीं करेंगे, अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो सवर्णों के लिए घृणा नहीं करेंगे। अभी आरक्षण के ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जांच के बिना प्रमोशन में नहीं, तो आप अगर सवर्ण हैं तो हर्ष नहीं जाहिर करेंगे। मैं तो हर्षित होता भी नहीं हूँ, जाहिर करने की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे अंदर ये भाव ही नहीं आता है। एक विशुद्ध सरकारी अधिकारी रहने के नाते सरकार जो करती है उसमें मेरी आस्था है और हृदय से आस्था है। हाँ, मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ, कहीं राजनीति सूंघ सकता हूँ कि इसके अंदर यार ये राजनीति होगी, लेकिन उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बात है ना। अब अगर कोई गलती करता है
तो वो अगर मान लीजिए सपोज करिए कि मैं सूफीज़्म से मुझे बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट, पर्सनली मैं कहूँ तो मुझे सूफीवाद अच्छा लगता है सिवाय अनल हक के, मान लो मुझे पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस्लाम कबूल करने जा रहा हूँ, है ना। अगर मुझे बौद्ध धर्म तो बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 3 वो बुद्धम शरणम धर्मम शरणम गच्छामि सब करने जा रहा हूँ, या मैं हर समय एक ओंकार सतनाम सुनता हूँ, उसी से ध्यान लगाता हूँ, तो मैं सिख धर्म ग्रहण करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सम्मान करता हूँ हृदय से, और अगर कोई बुराई मुझे लगती है उस धर्म में तो वो मैं नहीं कहूँगा। इसलिए नहीं कहूँगा कि मुझे हक नहीं है, इस चीज़ का हक नहीं है मुझे। लेकिन धर्म और धर्म को मानने वाले में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एक तो होता है धर्म, रिलीजन, एक हमारा धर्म है हिंदू धर्म, दूसरे हुए उस धर्म के कुछ महापुरुष जैसे कि शंकराचार्य जी हुए, और एक होते हैं उसे मानने वाले। ज़्यादातर लोग इनको एक ही मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर मैं कह दूं कि एक वर्ग की इस गलती के कारण ये महामारी बहुत ज़्यादा फैली, आपसे उम्मीद नहीं थी, मेरा दिल टूट गया। मैं तो आपको अपना समझती थी या समझता था, आप तो मेरे प्रिय पिताजी थे, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ये कहेंगे। भाई मैं तो वही कहूँगा जो सरकार कह रही है, तुम्हें भी बेटा वही कहना पड़ेगा जो सरकार कह रही है। समझो इस बात को। असलियत हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है, वो हमें नहीं पता। हमारे इनपुट्स जो हमें बता रहे हैं वही तो हमें पता। बैलेंस माइंड रखिए। तो अगर हम पढ़ाते हैं आईएएस के लिए अपने पेड क्लास में, तो उसके अंदर मैं किसी को बुरा भला कहने की कतई कोई ज़रूरत नहीं करता, करना भी नहीं चाहिए। ना कोई बुरा है ना भला है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है। क्योंकि मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं तो मैं रेफरेंस देता हूं हमेशा, अभी भी मैंने दिया, इस पुस्तक के अनुसार ऐसा, ठीक है। मैनू की मुझे क्या करना है? आप एग्ज़ाम में यही लिख के आएंगे, इनके अनुसार ऐसा, उनके अनुसार वैसा। जब आपसे कहा जाए आपके अनुसार, तो आप मान्यवर विशेषणों का प्रयोग नहीं करेंगे कि ये अच्छे थे, वो अच्छे थे, वो बुरे थे, ये थे। अब आपको मैं लास्ट में एक बात बता दूं कि जब कभी उनकी बात आती है भक्ति आंदोलन की, तो उसमें पुस्तकों में आप पढ़िए तो नाम पूरे पूरे जाति के साथ हैं, जैसे धन्ना जाट, पीपा नाई, ऐसे सेना नाई, पीपा के आगे भी कुछ लिखा हो। ये सब महान संत हैं। तो मैं हमेशा जब वीडियो बनाता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं जाति का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि हमारे साहित्य में जाति का नाम लिखा है। मुझे ध्यान है एक बार इसी यूट्यूब चैनल पर मेरा एक बहुत प्रिय शिष्य इस बात से नाराज़ हो गया था कि जब मैंने बताया कि नाई की दुकान पर बैठे हुए लोग जो है फालतू की लंबी लंबी उड़ाते रहते हैं और लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, जो निठल्ले लोग बैठे होते हैं, तो उसे लगा कि नाई शब्द मैंने गलत कह दिया। तभी मैं हर बार कहता हूं कि आजकल पता नहीं सबका किस किस बात पे अपमान हो जाता है। मेरा कोई इरादा अपमान करने का नहीं। तो फ्री चैनल पे यही हाल होता है, लोग वो बात पकड़ते हैं जो नहीं पकड़नी चाहिए, और वो बात नहीं पकड़ते हैं जो पकड़नी चाहिए। तो मैंने कहना शुरू किया, भाई अब इसको क्या कहें, सैलून या सैलून या जो भी कहा जाता हो, भाई मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि गाने भी सेंसर हो गए, गानों में से जाति का नाम हटाने की बात होगी। मेरा कोई इरादा अपमान का थोड़े। अब मैं तो बचपन से कहता, भाई जरा बाल कटवाने जा रहे हैं, कोई नाई की दुकान खुली है कि नहीं खुली है जरा बताओ। बचपन में यही कहा जाता। तो कोई हम किसी की इंसल्ट करते थे। मेरे बाल काटने वाले भैया जो थे वो एक रघुनंदन थे और दूसरे रईस थे नाम से। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, दोनों ही उतने प्यारे इंसान थे। रघुनंदन बाल काटते समय गाना गाते रहते थे, रईस चुटकुले सुनाते रहते थे और ट्रांजिस्टर पर गाने सुनते थे। तो जब गाने ज़्यादा सुनने का मन होता था तो रईस भैया के पास चले जाते थे। तो ये कहा जाए कि यहाँ कहाँ अपमान है, यहाँ तो एक सामान्य, बहुत ही, हमारे कस्बे में तो सारे लोग, जाति के लोग बहुत मिलजुल के रहते थे। हम लोग दंगा प्रभावित एरिया वाले नहीं थे, बड़े प्यार से रहते थे सभी लोग, और जातियां भी मिलकर रहती थी। तो बेटे ये अंतर होता है। फ्री चैनल पर तमाम लोग मुंह उठा के आ जाते हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं। तो इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि पेड क्लास में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, तो वो कई तरह से आपके लिए मुफीद होता है, फ़ायदेमंद होता है।
पहली बात, एक आईएएस रैंक का व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है जो 20 साल से पढ़ाता है। दूसरी बात, वो व्यक्ति व्यापारी नहीं है। ये बात वो बच्चे सब जानते हैं जिन्हें मैं एडमिशन देने से मना कर चुका हूँ। क्लियर, फीस लिए तैयार खड़े, सर मैं पेटीएम करने जा रहा हूँ। मैंने रुको, पहले ये बताओ पहले क्या क्वालिफिकेशन, सब 12वीं में पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, 1 आध साल और पढ़ो अभी। मैंने तो उन तक को मना कर दिया जो मेरा मैसेज नहीं समझ पाए, जो फीस का मैसेज होता है उन तक को मना कर दिया। जो गलत स्पेलिंग लिख के मुझसे क्वेरी करते हैं, फिश बता दीजिए FISH, उन तक को मना कर दिया, भले पेटीएम करने होते हैं। मैंने कहा बेटा पहले फीस की स्पेलिंग पूछ लो कहीं जाके, तब एडमिशन लेना। आईएएस बहुत बड़ी चीज़ है, हलवा नहीं है। तो ये व्यापार नहीं है मेरे लिए। तो आईएएस हो चुके या सिलेक्टेड या छोड़ चुके नौकरी अधिकारियों में भी मैं अलग हूँ। कोई घमंड नहीं है इसका मुझे, मैं तो हूँ अलग, बेवकूफ़ हूँ। आई एक्सेप्ट दिस बिकॉज आज के ज़माना पैसा कमाना का है। मुझे क्या, चाहे जहाँ से ले आओ ले आओ, तो इसलिए मूर्ख हूँ। लेकिन आपको पढ़ाने के लिए आपको मेरे समान दूसरा नहीं मिलेगा, ये बात सत्य है। क्योंकि मैं वो पढ़ाता हूँ जिससे आप आईएएस बनते हैं। बाकी लोग वो पढ़ाते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो सरल होता है, जो एकदम समझ में आता है। मेरा ज़रा कठिनाई समझ में आता है और मैं उसको समझाने के लिए अच्छा टाइम लेता हूँ। इतना टाइम देता हूँ आपको कि आपको जब तक समझा नहीं लेता तब तक मेरा वीडियो ख़त्म नहीं होता पेड क्लासेस में। तो ये सारी वकालत पेड क्लास के लिए नहीं है, ये सारी वकालत ये समझाने के लिए है कि ये मजबूरी होती है फ्री चैनल की कि हम उन मूर्खों के सामने अपने को प्रस्तुत नहीं करना चाहते जिनको कदर नहीं है, या जो सिर्फ ट्रोल्स हैं, जो सिर्फ केवल वाहियात चीज़ें ढूंढते हैं, सिर्फ जो है तासुबी, जिनका एक नेचर बना हुआ है, सांप्रदायिक रंग लेते हैं। ये सब लोगों के लिए मैं नहीं हूँ। हाँ, धोखे में कभी कभी ऐसे लोग एडमिशन भी ले लेते हैं, हालांकि उन्हें मैं ठोंक पीट के बराबर कर देता हूँ, सिखा सिखू के। जैसे कच्चा लोहा होता है तो उसको पीट पाट के बढ़िया सा स्टील का आइटम बना देते हैं तो बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं बन पाते, तो क्या किया जाए। विचारधाराएँ आपको बहुत सतर्क रखनी है। एक लड़का इंटरव्यू देने जब गया, मेरा छात्र नहीं था, इंटरव्यू मेरे पास आया था। मैं जब कोई मेंस क्वालिफाई करके आता है, भले ही मेरा छात्र ना हो, मैं इंटरव्यू के लिए गाइड करता रहा हूँ हमेशा। अब तो मैं व्यक्तिगत मिलता ही नहीं किसी से, लेकिन मैं हमेशा टाइम देता था, पूरा हफ्ता पढ़ाता था मैं। तो वो बार बार ये कहता था हम लोग वे लोग, हम लोग वे लोग। मैंने कहा तुम हम लोग वे लोग मतलब, बोले सर हम लोग मतलब SC कैटेगरी और वे लोग मतलब जनरल कैटेगरी। मैंने कहा तुम इसीलिए फेल हो रहे हो 3 साल से इंटरव्यू में नहीं आ रहा था। मैंने कहा बेटा ये कहना छोड़ दो, ज़िंदगी भर तुम चाहे जो करना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी पे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये बात गलत है, ये नहीं कहना इंटरव्यू। बोले मैंने सुना था बोर्ड फलाना साहब का था और वो तो SC कैटेगरी बिलोंग करते हैं, हम तब भी तो नहीं हुआ तुम्हारा। इंटरव्यू बोर्ड एक बहुत मैच्योर संस्था है, और अगर आप हम लोग वे लोग करेंगे, वहाँ जाके सांप्रदायिक ढंग की बात करेंगे, तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे या आपका रैंक नीचा हो जाएगा, रैंक नीचा हो जाएगा। हमारी वो DSP बिटिया ने भी गलत आंसर दिया था। जब पूछा गया मैप में आज़ाद कश्मीर कहाँ है, उसने कहा मुझे तो दिख नहीं रहा। ये एक टिपिकल IT सेल वाला आंसर तो हो सकता है, लेकिन ये उचित आंसर नहीं है, है ना। अगर ये आंसर ये ना होता तो ट्रेजरी अफसर की बजाय, वो ट्रेजरी अफसर हुई थी नहीं, वो क्या कुछ और हुई थी, समाज कल्याण अधिकारी, उसके बजाय सीधे SDM हुई होती। ये उसका आंसर गलत था, मैंने बताया था तुरंत जब मैंने वीडियो अपलोड किया था। ये नहीं, आपको किसी पार्टी का समर्थन नहीं करना, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री में, भारत की सरकार की नीतियों में, चाहे वो अमित शाह जी का स्टेटमेंट हो, चाहे राजनाथ जी का स्टेटमेंट हो, चाहे मोदी जी का स्टेटमेंट हो, आप डिसएग्री नहीं कर सकते। करके तो देखो, फेल हो जाओगे, आप नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरी जैसी नहीं तभी आपके दिमाग से मजबूती से निकलेगी जब मेरी तरह आप हृदय से भारत सरकार या प्रदेश सरकार की नीतियों का सम्मान करेंगे, जैसे कि मैं करता हूं, चाहे जिसकी सरकार हो। क्योंकि आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हैं, जिसकी खाओगे उसी की आलोचना करोगे, जिसकी नौकरी करोगे उसी की आलोचना करोगे। मैं तो इम्यून हो गया हूं, मुझे तो तुरंत सकारात्मक पॉइंट दिख जाते हैं हर जगह। किसी ने पूछा कि क्या भारत सरकार शुरू से लॉकडाउन के पहले फ़्लाइट्स और वो सब जो है बंद कर देती? हाँ, मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है फ़्लाइट्स बंद हो जानी चाहिए थी, विदेशों से लोग नहीं आते, अच्छा रहता। लेकिन मैं ये बात कहूँगा नहीं आंसर राइटिंग में, मैं कहूँगा कि इसकी तमाम परिस्थितियाँ होती हैं। फ़्लाइट्स बंद करने के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएँ होती हैं, उसके लिए बहुत सारी मीटिंग्स करनी होती हैं, राय लेनी होती हैं, और ये कंपनीज़ हैं, एयरलाइंस कंपनीज़ हैं।
सरकार अपना निर्णय कंपनी को डालती है, कंपनी अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करती है, उसके बाद तमाम सारी बातें होती हैं। ये एक प्रक्रिया है। हाँ, ये है कि इसका निर्णय लेने में देरी हो सकती है, ये देरी ना हो कि थोड़ा जल्दी हो जाता तो बेहतर होता, इस तरह हम बोल सकते हैं अगर हमें लगता है तो। लेकिन हम एकदम खरी खोटी सुनाने नहीं लग जाएंगे सीधे सीधे, ये गलत होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी बातें कि कौन सा एटीट्यूड होता है और किस कारण से मैं फ्री चैनल पर आपको वो सब नहीं दे सकता जो हर कोचिंग अपने क्लोज क्लास में जो भी पढ़ाती है, तो वो अपने हिसाब से वो पढ़ाती है जो सामान्य तौर पर खुले में नहीं पढ़ा सकती। तो मुख्य बात यह है, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाता है, यानी न किसी से शत्रुता, न किसी की बड़ाई, न किसी का राजनीतिक दल का पक्ष, न किसी संप्रदाय का पक्ष, न किसी संप्रदाय से घृणा। सद्भावना सिखाई जाती है मेरे क्लास में, सेकुलरिज्म सिखाया जाता है। और वही सेकुलरिज्म आज दुश्मन हो जाता है। अगर आप ओपन चैनल पे आ जाइए तो 50 लोग आपको गाली देने लगते हैं। सेकुलर को दोनों तरह से मुसीबत, न ये पसंद करता है न वो पसंद करता है, दोनों की गाली खानी पड़ती है। जबकि आईएएस तभी होंगे जब सेकुलर होंगे। सीधी सीधी बात ये। क्लास को क्लास की तरह लीजिए, मेरे व्यक्तिगत विचार के तौर पे नहीं। थैंक यू।